हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अभिकथन में बोला गया है, मेड्यूला में केंद्र पाए जाते हैं जो श्वसन, कार्डियोवैस्कुलर प्रतिवर्तों और जठरीय श्रावण को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर तर्क में बोला गया है, मेड्यूला कई तंत्रीय या तंत्रिकीय स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए एन आर दोनों सत्य है, और लास्ट में बोला गया है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में बोला गया है ए एन आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे में ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। चौथे में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और लास्ट में दोनों सत्य है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगा मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर जो हमारा पश्च भाग होता है मस्तिष्क का, उसका ये भाग होता है, इसे हम मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर अभिकथन में क्या बोला गया है। अभिकथन अभिकथन में बोला गया है कि जो मेडुला होता है वो केंद्र में पाए जाते हैं और जो श्वसन, कार्डियोवैस्कुलर प्रतिवर्तों और जठरीय श्रावण को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो क्रियाएं यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर बात करें जैसे कि श्वसन, जो भी इनमें क्रियाएं दी गई हैं अभिकथन में, वो यहाँ पर एक तो मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा और दूसरा यहाँ पर पोन्स पॉन्स, ये दोनों पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये जो क्रियाएं दी गई हैं इन दोनों संरचनाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हमारा पहला जो अभिकथन है वो यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर तर्क की बात करें, तर्क में कह रहे हैं कि यही जो मेडुला है, मेडुला में कई तंत्रिकीय स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर गलत क्यों होगा, क्योंकि बात करें अगर हम, जो हमारा यहाँ पर अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग यहाँ पर जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग, यहाँ पर बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी या न्यूरो स्रावी सेल, न्यूरो स्रावी या स्रावी बोल सकते हैं, स्रावी कोशिकाएं, न्यूरोस्रावी कोशिकाएं इनमें होती हैं। किसमें, हाइपोथैलेमस में। और इन्हीं हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी निकाले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो तर्क है वो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मेडुला के बारे में बोला गया है। अब हाइपोथैलेमस में भी कुछ क्या होते हैं, विशेष संरचना होते हैं, जैसे डायनसेफेलॉन बोलते हैं। उनके द्वारा ये कोशिकाएं जो होती हैं डायनसेफेलॉन में, उनके द्वारा ये हार्मोन निकाले जाते हैं। या बेसिकली बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा जो स्रावी न्यूरोस्रावी कोशिकाएं उनके द्वारा हार्मोन निकाली जाती हैं। तो इसलिए हमारा तर्क क्या है, तर्क जो हमारा गलत होगा। तो हमारा पहले में दोनों सत्य ये गलत होगा, दूसरे में भी दोनों सत्य ये भी गलत होगा, तीसरे में ए सत्य यानी अभिकथन सही है और हमारा आर यानी तर्क गलत है। तो तीसरा विकल्प सही होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।